दशम स्कंध के पूर्वार्ध की कथा को जो श्रवण करते हैं उनको पूर्ण भागवत के कथा श्रवण का पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं फिर से वही श्रीमद् भागवत सुनने दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी का हमारे सीजी कपल बुक चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है, जोहार है दोस्तों। तो कैसे है दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में बहुत व्यस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों देख रहे हो रवि अक्कू को कपड़ा पहना रही है, स्वेटर और मोजा वगैरह, और रुचि भी तैयार हो गई है, मैं भी तैयार हो गया हूँ दोस्तों। तो जाते हैं दोस्तों भागवत सुनने के लिए। उससे पहले जो हमारे चैनल में नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं ना भागवत सुनने के लिए, वहाँ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे दोस्तों कि क्या क्या हो रहा है। और कल हम लोग गए थे, हमारे दो साली भी आए थे, तो आज वो लोग गाँव चले गए दोस्तों। तो आज हम लोग चारों लोग ही जा रहे हैं देखने के लिए। आपको क्या क्या होता है पूरा डिटेल के साथ देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों। देख रहे हो अभी हम लोग रास्ते में हैं, हम ही लोग बस जा रहे हैं, हमारे सारी लोग तो चले गए हैं। तो देख सकते हो चलते चलते जा रहे हैं, फिर वहाँ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, ठीक है ना? बाय बोलो, इधर देखो दोस्तों। फाइनली हम लोग भागवत पंडाल पे आ गए और देख सकते हो जूता चप्पल को रख रहे हैं, जा रहे हैं करते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कुछ कहा। क्या कहा? कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञं चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। राजा परीक्षित ने कहा चरितम परमाद्भुतम, उस भगवान का चरित्र जो परम अद्भुत है उसे मैं श्रवण करना चाहता हूँ कि किस प्रकार भगवान कंस के कारागार में प्रकट हुए और कैसे भगवान के मैया और बाबा को कारागार में डाल दिया गया। ये घटना कैसे हुई? तो सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, यदा यदेह धर्मस्य क्षयो कर्मणो वा महीपते तदा तु भगवानीस आत्मानं सृजते हरिः। सुनो राजन, जब जब यह धरती पाप और अधर्म के भार से जब यह दबने लगती है, पाप का भार जब पड़ जाता है धरती पर, तो यही धरती मैया गौ माता बनकर रो रो करके भगवान को पुकारती है। देवकी जब वह विवाह करने के योग्य हुई तो पूरे परिवार ने आपस में बैठ करके निर्णय किया कि हमारी बेटी देवकी के लिए योग्य वर कौन होगा। और एक ही बार में यह निर्णय कर लिया गया, यदुवंशियों में जो श्रेष्ठ सूरसेन है, उन्हीं सूरसेन का जो बेटा है वसुदेव, वह बड़ा योग्य है, सत्यवादी है, गुणवान है, सुंदर है। तो देवकी का विवाह तो वसुदेव के साथ ही होगा, सुनिश्चित हो गया। अब तो राजमहल को सजाया गया, राजमहल है, बेटी का ब्याह है, जगमगा रहा है राजमहल। और महाराज विवाह की बेला में होता क्या है, कहे ढोल नगाड़े बजने लगे, सहनाई गूंजने लगी राजमहल में, क्योंकि राजकुमारी का ब्याह है। और दूसरी ओर सूरसेन अपने बेटे वसुदेव को दूल्हा बनाकर हजारों बारातियों के साथ मथुरा नगर पधारे। लोकाचार, वेद मंत्रोच्चार, बारातियों का स्वागत, बड़े रस्म हो रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। और फिर
विवाह मंडप में दूल्हा और दुल्हन को लाया गया। मंडप में 7 फेरे हो रहे हैं। दूल्हा बने हैं वसुदेव जी और प्यारी सी दुल्हनिया बनी है देवकी। 7 फेरे प्रारंभ हो गए। दूल्हा दुल्हन के जो फेरे होते हैं बहुत ही प्रेरणास्पद मंत्र वहां पर पढ़े जाते हैं आचार्यों के द्वारा। दुखम सुखम कर्मणिश्च करिष्यामिन् सर्वदा यत्र दुखम तत्र सुखम इदं वदति कन्यकाम। बहुत अच्छे भाव में मंत्रों। लघु ज्येष्ठा सभापदवी एक गिहाद सन्निधौ। और कहती है यज्ञदाने सुधर्मेषु तदा धर्म सर्वदा दूदाहे दक्षिणे भागे इदं वदति कन्यकाम। फिर कहती है ऋतुकालेन सुखम कृत्वा भोजनम शयनम प्रिये अंतराल न कर्तव्यम इदं कन्या विधीयते। बहुत सारे वचन हैं, 7 वचन हैं। 7 वचनों को सुनकर वर भी कहते हैं आपके 7 वचन तो हमें स्वीकार है, और हम भी आपसे 4 बात कहना चाहते हैं। उन 4 बातों के लिए आप स्वीकार करोगी तो 7वां फेरा होगा। अभी कुछ बिगड़ा नहीं। वर क्या कहे? उद्याने मद्यपाने च पितुवर्षे च निवेशनम् आज्ञा भंगो न कर्तव्यः वरवाक्यम चतुर्थकाम। ये वर कहते हैं। उद्यान माने ऐसा सुनसान जगह, कोई गार्डन, कोई बगीचा, कोई स्मशान घाट, कोई वन, कोई जंगल। दूसरा मद्यपाने च, जहाँ कोई नशा लिया हुआ व्यक्ति हो, मद्यपान किया हुआ हो। और तीसरा पितुवर्षे च निवेशनम्, अपने मायके अपने पिता का घर बिना हमें पूछे, बिना हमारे घर के बड़ों की अनुशंसा के ऐसे स्थान पर कभी मत जाना। और आज्ञा भंगो न कर्तव्यः, पतिव्रता धर्म का ही पालन करना। ये 4 वचन हम तुमसे कहते हैं। चारों को यदि हाँ कहो तो फेरा होगा। ये होने लगे वहां पर। और वसुदेव जी दूल्हा बने हैं, देवकी दुल्हनिया बनी है। देवक महाराज उग्रसेन ने अपनी बेटी की प्रसन्नता के लिए, खुशियों के लिए सब चीज प्रदान किया। अब तो बारात की विदाई की बेला आ गई। बारात की विदाई की बेला आई तो कंस खड़ा हो गया और कंस ने कहा पिताश्री, देवकी मेरी प्यारी बहन है, लाडली बहन है, ये मेरे दामाद हैं। आज रथ को चलाने के लिए कोई सारथी नहीं जाएगा, मैं स्वयं जाऊंगा, अपनी बहन को लेकर पहुंचाने जाऊंगा। और आज कंस रथ के आगे बैठ गया, घोड़ों के रास को अपने हाथ में लिया, पीछे दूल्हा दुल्हन बैठे और फिर बारात की विदाई। और जैसे ही यह रथ मथुरा से बाहर निकल रहा है, जैसे ही नगर से बाहर निकला तो एक अप्रत्याशित सी घटना वहां पर घट गई। क्या हुआ महाराज? सुखदेव जी महाराज कहते हैं बड़े जोर की गर्जना हुई और उसी समय आकाशवाणी हुई, युवराज कंस, आज तुम अपनी जिस बहन की विदाई कर रहे हो, यही तुम्हारी बहन देवकी के गर्भ से जो 8वां संतान जन्म लेगा वह तुम्हारा काल होगा। तुम उस 8वें संतान के हाथ से मारे जाओगे। और वाणी लुप्त हो गई। इतना सुनते ही कंस ने क्या किया? पहले तो जानिए कि कंस कौन है। भागवत में कहा है कि कसी हिंसायाम, कंस वह है जो अपने स्वयं के स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपने निकटतम से निकटतम रिश्ते नातों को भी दुख देने से जो चूकता नहीं।
जरूरत पड़े तो उनको मार भी दे। ये कंस की वृत्ति है। कंस कौन है? क्षणिक बुद्धि। एक एक पल में जिसका निर्णय बदलता है और जिसकी स्वार्थ वृत्ति वो कंस है। अभी अभी क्या कहा था? देवकी मेरी प्यारी बहन है, लाडली है मेरी, मैं जाऊंगा पहुंचाने के लिए, कोई सारथी नहीं जाएगा। और जैसे ही आकाशवाणी सुना कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां संतान मेरा काल होगा, निर्णय बदल दिया। अत्यंत क्रोध करते हुए तमतमा गया, खड़ा हो गया, आंखें लाल, कमर में लटकी तलवार खींच लिया और कहा, ओ देवकी, तू मेरे काल को जन्म देगी। देवकी, जब इस संसार में तू ही नहीं रहेगी तो तेरे गर्भ से मेरा काल कैसे जन्म लेगा? देवकी, मैं अभी तेरा वध कर दूंगा। और झट से पीछे मुड़ा और नई नवीन दुल्हनिया जो बनी है उसकी बहन देवकी के बाल को पकड़ लिया और रथ से उसे नीचे धरती में धड़ाम से पटक दिया, लाकर उठा लिया तलवार मारने के लिए। दामाद दौड़े और वसुदेव जी कंस के दोनों चरण को पकड़ लिया। युवराज, आप क्या कर रहे हैं? युवराज, ये आपकी प्यारी बहन है, आप जैसे कुशल योद्धा, आप जैसा वीर और इस राज्य का युवराज अपनी बहन का वध करे, किसी नारी जाति स्त्री का वध करे, ये शोभा देता है आपको? महाराज, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं आपकी शरण में हूं, आप देवकी को प्राण दान दे दीजिए। कंस ने कहा, तुमने सुना नहीं आकाशवाणी? ये मेरी बहन देवकी मेरे काल को जन्म देगी, क्यों ना इसका वध कर दूं मैं? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। महाराज, आपको डर केवल इसके होने वाले 8वें संतान से है ना? मैं वसुदेव जीवन भर सत्य बोला हूं, आज भी सत्य बोल रहा हूं। जिस दिन आपकी बहन अर्थात देवकी के 8वां संतान जन्म लेगा, मैं उसे आपके पास लाकर आपके चरण में रखूंगा। आपको जैसा करना होगा महाराज, पर भी अपनी प्यारी बहन को प्राण दान दे दीजिए। ये तो हाथों की मेहंदी नहीं निकली, ये चुनरी ओढ़ के रखी है, आभूषण पहन के रखी है, इसे आप मृत्यु दंड देंगे। कंस ने कहा, वसुदेव, वचन के पक्के हो तुम, हमें भरोसा है तुम पर सुनो, जिस दिन देवकी का 8वां संतान जन्म लेगा, हम तो मारेंगे ही, पर जब जब एक एक संतान जन्म लेंगे उसकी जानकारी तुम हमें प्रदान करोगे। और इस शर्त पर कंस ने छोड़ा। देखिए, अभी अभी सब नाच रहे थे, गा रहे थे, और पल भर में ही सारा वातावरण दुख में बदल गया, शोक में बदल गया, रोने लगे सब। वसुदेव देवकी अपने गांव गए, घर गए। सुखदेव जी कहते हैं, 1 वर्ष पूर्ण होने पर देवकी के गर्भ से पहले संतान का जन्म हुआ। भागवत ने इसका नाम बताया है कीर्तिमान। वसुदेव ने कहा, देवकी, हमने क्या वचन दिया है तुम्हारे भैया को? कंस ने कहा है कि प्रत्येक बच्चे की जानकारी हमको चाहिए। देवकी का हृदय कांप गया था, क्योंकि जानता है कि मेरा भाई कैसा है। क्षणिक बुद्धि का नाम कंस है। आज वसुदेव जी लेकर के गए, देवकी रोती रही, और महाराज वहां जाने पर कंस ने देखते ही कहा, वाह वसुदेव, वचन के बड़े पक्के हो। वसुदेव, तुम्हारे इस पहले बेटे ने हमारा क्या बिगाड़ा है? हमारा काल तो तुम्हारा 8वां बेटा होगा, जाओ इसे लेकर के जाओ। जल्दी जल्दी वसुदेव जी जाने लगे वहां से, भरोसा नहीं पाप बुद्धि का। और जैसे ही आगे बढ़े, महाराज राजमहल से निकले नहीं है कि एकाएक नारायण 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 करते नारद जी आ गए वहां पर। और नारद जी ने कहा, महाराज की जय हो। कहा, महाराज, वसुदेव देवकी का पहला संतान जन्म ले लिया,
हाँ देवर्षि, लेकिन कुछ खर्च कर ही कि नहीं। आपने जाने भी दे दिया। हाँ देवर्षि, पहले संतान से हमको क्या भय? नारायण नारायण। हमारे हाथ में क्या है देखिए महाराज, एक कमल का फूल रखा था, पद्म पुष्प। कहे महाराज जी पंखुड़ियों को गिनिए तो एक बार। तो कंस ने गिनना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी पंखुड़ियां हैं महाराज? कहे 8 पंखुड़ियां। पहला वाला कौन सा है? कहे इसको पहला कहा था। और 8वां किधर है? कहे वो वाला आखिरी 8वां। तो 8वां को एक कहिए। तो 8वां को कंस ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। कहे महाराज 8वां किधर गया? कहे पहला वाला 8वां बन गया, 8वां वाला पहला बन गया। ये तो कोई भी 8 है, कोई भी एक है। नारायण नारायण नारायण, आगे कुछ नहीं। और इतना जानकर कि कोई भी पहला हो सकता है, कोई भी 8वां हो सकता है, विष्णु की माया को जानता कौन? कंस को यह पता है कि पूर्व जन्म में मैं ही काल नेमी नाम का राक्षस था और विष्णु ने ही मुझे मारा था, ये जानता है। पिता ने कहा कि बेटा यदुवंश हमारा हितैषी है, ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो तुम? यदुवंश तुम्हारा शत्रु नहीं है। और पिता के ऐसा कहने पर कंस ने अपने पिता को ही कि आप यदुवंश का पक्ष ले रहे हो, पिता को ही कारागार में डाल दिया और यदुवंश को अपना शत्रु मान दिया कंस ने। ऐसा जाना तो कंस ने कहा जाओ वसुदेव को बुला के लाओ। कभी जाए गए थे महाराज, उचर गए, चलो चलो महाराज बुला रहे। और जैसे ही वसुदेव जी का आगमन हुआ, कंस ने क्या किया? वसुदेव तुम्हारा पहला पुत्र भी मेरा काल हो सकता है। और बलपूर्वक उस बालक को छीन लिया, छोटा सा शिशु, नवजात शिशु। उसके दोनों पैर को पकड़ लिया और ऐसे उठाया, एक बार घुमाया और पिता के सामने ही उस छोटे से शिशु को धरती में पटक कर इस भारत भूमि के एक पवित्र रिश्ते को आज एक मामा ने कलंकित कर दिया। मुझे ड्यूटी जाना है और देख रही है रवि और बच्चे लोग हैं, ड्यूटी जाना है इसलिए मैं जा रहा हूँ। देख के बताइएगा कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।